क्या लग रहा है दिल्ली में सातों सीटों पर आपको? 0 सीट आ रही है बीजेपी की इस बार दिल्ली से। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाई भाई का नारा दे रही है, लेकिन पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ है। पंजाब से आपका भी टच रहा है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं चीजों को? पंजाब की हमारी यूनिट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो हमने उनकी भावना का पूरा सत्कार किया और पंजाब में अलायंस नहीं किया, तो ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। कांग्रेस के लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इसके साथ साथ आपके सामने एक बड़ी चुनौती है, कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी के पार्टी की तरफ शिफ्ट करवाना। क्या इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की? मेरे को बहुत तसल्ली है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम जनता सब बीजेपी के खिलाफ इस समय एकजुट हैं। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में उत्तर पश्चिमी दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट महाबल मिश्रा के समर्थन में आई सपोर्ट केजरीवाल इस तरह का कैंपेन चलाया गया है। सिग्नेचर कैंपेन है। ये कैंपेन आगे इलाके के लोगों के बीच जाएगा और आम आदमी पार्टी को उसके कामों को देखते हुए इस बार महाबल मिश्रा को जिताने के लिए प्रयास किए जाएंगे। बातचीत करेंगे, हमारे साथ स्थानीय विधायक जरनैल सिंह जी हैं। जरनैल जी, क्या लग रहा है दिल्ली में सातों सीटों पर आपको? देखिए, मैं इस समय इस सीट की बात पहले करता हूँ। तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में आप खड़े हैं और एक ओपन प्लेटफॉर्म है, या कोई भी आता है, मैं चैलेंज करता हूँ जिस मर्जी शख्स के आप माइक रखें और वो आपको बोलेगा जी मैं झाड़ू पे बटन दबा रहा हूँ 25 तारीख को। वो क्यों बोलेगा? उसके पीछे दो वजह है। पिछले 10 साल जो यहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे, लोगों की बहुत बड़ी शिकायत है कि वो नजर ही नहीं आए। वो बीजेपी ने कवर कर लिया कि चलो जी हमने उसको बदल दिया, पर लोग भूलते नहीं, क्योंकि वोट तो मोदी जी के कहने पे दी थी, वोट तो 15 लाख की गारंटी पे दी थी, लोग तो 2 करोड़ रोजगार के झांसे में आके दी थी। तो ना तो यहाँ उम्मीदवार की कोई छवि बची और ना ही पार्टी की कोई छवि बची। जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, जो देश में तानाशाही का दौर चल रहा है, आम लोग यहाँ तक कि बीजेपी के समर्थक भी इससे परेशान हैं। भाई, जो लोग न्याय पसंद हैं, जो कहते हैं कि कानून के हिसाब से, लोकतंत्र के हिसाब से देश चले, ये वैसा माहौल नहीं रहा। अभी लोग देख रहे हैं, हेमंत बिश्व शर्मा की बात कर लें, आप अजीत पवार की बात कर लें, आप शुभेंदु अधिकारी की बात कर लें, आप बेसाब ऐसे नेता हैं जिनको भाजपा वाले, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी गालियां देते थे कि हमारी सरकार बन गई तो मैं इनको जेल की चक्की पिसवाऊंगा। उनको ही प्रधानमंत्री जी भाजपा का पट्टा बना के और उनके सारे गुनाह माफ कर दे रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता इससे निराश हैं। तो ऐसा माहौल देश में नहीं चाहिए। एक तो ये लोकतंत्र खत्म करने वाली बात करते हैं हर दिन, और दूसरा जो इन्होंने वादे किए, जिन वादों पे भरोसा करके लोगों ने वोट डाली। 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? लोग बेरोजगारी में खुदकुशी कर रहे हैं। किसानों की आय डबल करने का बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए इनकी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते कि हमारी जो आय है उतनी रहने दो, हमारे खिलाफ काले खेती कानून मत लाओ। बीजेपी भी आप लोगों पे आरोप लगा रही है शराब घोटाले का। आपके बड़े मंत्री अंदर है, अरविंद केजरीवाल जी जमानत पर है, अंतरिम जमानत पर। 2 तारीख को फिर से उनको जेल जाना है। दिल्ली के सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ होता है उस पर संजय सिंह बोलते हैं, अरविंद जी देख रहे हैं। क्या इसका नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा लोगों के बीच में? आप बड़े बड़े वायदे कर कर, बड़े बड़े ईमानदारी के तमगे लेकर आप लोग मैदान में आए थे, लेकिन अब आपकी छवि डेंट कहीं ना कहीं इस पे हो रहा है। देखिए, जिनके ऊपर तो घोटाले साबित हो गए थे, जिनको सजाएं हो चुकी थी, उनकी तो फाइलें ईडी नहीं खोदी। देश सब देख रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। और दुनिया का इकलौता ऐसा घोटाला जहाँ तक 1 रुपया नहीं मिला, और गिरफ्तारियां हो रही हैं पार्टी के सुप्रीमो की, अरविंद केजरीवाल जी की, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी की, हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल इतने शानदार बनाए, सत्येंद्र जैन साहब की। तो इनको हमारे कामों से परेशानी थी। लोगों को सब समझ आ चुका है और बड़े साफ तौर पे समझ आ चुका है कि आम आदमी पार्टी ने जो काम का मॉडल पेश किया था ना, कि काम के दम पे वोट मांगेंगे, वो इनकी धर्म की और नफरत की राजनीति में भारी पड़ गया। इसलिए वो जेल में डाले जा रहे हैं। लोगों को पूरी तरह से समझ आ चुका है और लोग इस बारी इस तानाशाह सरकार को सबक सिखाने का पूरी तरह से मूड बना चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा, माइक उठाइए और इलाके में घूमिए, वो लोग बताएंगे। अच्छा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भाई भाई का नारा दे रही है, लेकिन पंजाब में आप लोग एक दूसरे के खिलाफ है। पंजाब से आपका भी टच रहा है, तो कैसे मैनेज कर पा रहे हैं चीजों को? देखिए, मेरे को बड़ा फक्र है इस बात का कि हमारी पार्टी पूरी तरह से डेमोक्रेटिक तरीके से चलती है। नेशनल लेवल पे हमारी बातचीत हुई, हमारा बाकी जगह पे अलायंस हुआ। गुजरात में हमने बातचीत अलायंस रखा, हरियाणा में रखा, दिल्ली में रखा, असम में रखा। पंजाब की हमारी यूनिट ने ऑब्जेक्शन कर दिया, तो हमने उनकी भावना का पूरा सत्कार किया और पंजाब में अलायंस नहीं किया। तो ये इसको डेमोक्रेसी कहते हैं। हमारा स्टेट यूनिट नहीं इंटरेस्टेड, तो वहाँ पर हमने नहीं रखा। कांग्रेस वालों से बात की, सहमति बन गई, भैया हमारा अलायंस है और यहाँ पे नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। पंजाब के लोग भी अपना मन बना चुके हैं और दिल्ली के लोग भी अपना मन बना चुके बीजेपी फिर से 7-0 का दावा कर रही है। मोदी की गारंटी कह रहे हैं अपने आप में काफ़ी है। मोदी पर जो भरोसा है दिल्ली के लोगों को, जो वोट मोदी के नाम पर पड़ता है, वो कहते हैं कि जब मोदी जी प्रचार में आएंगे तब वापस उनका वोट आएगा और इस बार बम्पर सीटों से ये जीतेंगे। हैं। मोदी जी ने प्रचार भी कर लिया, 2-4 जो टूटे फूटे काम थे वो गिरवाने शुरू किए, पहले दौर के इलेक्शन का रिजल्ट भी देख लिया, उसके बाद घूम फिर के अपनी नफरत की राजनीति पे भी आ गए। और मैं इस बात से सहमत हूँ 7-0 वाली से, पर वो 0-7 है, बस इतना सी फर्क है। 0 सीट आ रही है बीजेपी की इस बार दिल्ली से। और जो ये 400 प्लस कहते हैं ना, और साथ साथ कहते हैं जी ये
आपके 4 भैंस है तो 2 भैंस ले जाएंगे, तो उन 400 में से भी आपकी 200 चलेगी, आपकी 200 की नीचे आ रही बात। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? इसके साथ साथ आपके सामने एक बड़ी चुनौती है कांग्रेस के वोट बैंक को आम आदमी के पार्टी की तरफ शिफ्ट करवाना। क्या इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी आप लोगों ने तैयार की है? मेरे को बहुत तसल्ली है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आम जनता सब बीजेपी के खिलाफ इस समय एकजुट हैं, और 25 तारीख को सब के सब जहां जहां इंडिया अलायंस के उम्मीदवार हैं उनको जिताने का मूड बना चुके हैं, क्योंकि इस तानाशाह सरकार से, इस लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार से सब तौबा कर चुके हैं। 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे लोकल एमएलए, दावा कर रहे हैं कि इस बार 7-0 तो होगा, लेकिन 0 इस बार बीजेपी की तरफ होगा और 7 सीटें दिल्ली के अंदर इंडिया अलायंस जीतेगा। देखना यही है कि जब 25 मई को दिल्ली के लोग मतदान करने के लिए निकलते हैं तो उनके मन में क्या कुछ है। अपने सहयोगी कैमरामैन अनिल के साथ मुकेश गुप्ता, दिल्ली।